आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम सब जानने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। इसका पॉलिटिकल साइंस है और क्लास 10th का है, जिसको हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और ये 8वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है जो हम जो करने वाले हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और परिणाम, इसका चैप्टर का नाम है। 8वां नंबर चैप्टर है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आज हम सब करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, लोकतंत्र का एक गुण बताएं। यानी कि लोकतंत्र का ना एक गुण बताना है। तो देखिए, लोकतंत्र का एक गुण, लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन होता है जिसमें सारी शक्ति जनता के हाथों में निहित होता है और जनता के अनुसार चलाया जाता है। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात क्या है? तो लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन होता है। इतना लिख सकते हैं आप। चलिए अगला चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या कर रहा है, लोकतंत्र की एक कमी बताएं। यानी कि लोकतंत्र की जो है ना एक कमी बताना है। तो लोकतंत्र के प्रमुख कमियां निर्णय लेने में काफ़ी देरी करती है। यानी कि लोकतंत्र के जो प्रमुख कमियां में से एक है, यह निर्णय लेने में ना काफ़ी देरी करती है। चलिए दूसरा देखिए, हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं मुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? तो हाँ, एडवर्ड कारपेंटर का कहना था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता के मार्ग की एक बाधा बताइए। तो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में कौन सी बाधा है? तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में प्रमुख बाधा में से एक अशिक्षा का अभाव है। यानी कि शिक्षा का अभाव है लोकतंत्र के प्रमुख बाधा में से एक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखिए बाबू, लोकतंत्र की सफलता का एक सबसे प्रमुख तत्व है। यानी कि लोकतंत्र जो सफल क्यों हो रहा है, तो उसे प्रमुख तत्व बताना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, लोकतंत्र की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व अवसर की समानता है। यानी कि लोकतंत्र जो है ना सबों को समान अवसर देता है। यानी कि समान मतलब कह सकते हैं अधिकार करने का समान अवसर देता है वो। चलिए देखिए बाबू 6ठा क्वेश्चन को देखिए। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है? तो कितना देशों में? तो बाबू देखिए आंसर है, विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना जड़ें जमा चुकी है। तो कितना देशों में? तो 100 देशों में। चलिए देखिए अति लघु उत्तरीय का हो गया। लघु उत्तरीय के 1 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन देखने वाले हैं। लोकतंत्र व्यक्ति की देखिए अब 1 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि किस प्रकार से करता है? यानी कि लोकतंत्र जो है ना व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि किस प्रकार से करता है? तो आंसर देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, लोकतंत्र लोकप्रिय शासन व्यवस्था है जिनमें समानता के सिद्धांत का पोषण होने से सभी नागरिकों का समान माने जाते हैं, चाहे वह अमीर गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, बेरोजगार, पुरुष महिला एवं जाति, वंश, रंग, धर्म, पेशा, भाषा बोलने वाले के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, जिसके कारण इनकी गरिमा में वृद्धि होती है। यानी कि ये जो है ना सबों के आधार पर लोकतंत्र जो है ना किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो वैसे में क्या होता है, उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति के लिए लोकतंत्र की गरिमा हो जाती है। यानी कि लोकतंत्र जो है ना उसके लिए सबसे ऊंचा हो जाता है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बाबू इसमें बोल रहा है, देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है? यानी कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विभिन्नता में किस प्रकार सामंजस्य लाता है, यानी कि अलग। तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें विभिन्न समूह और वर्ग, यहाँ पे होता है वर्ग, यहाँ पे वर्ग होता है बाबू, बाढ़ लिखा गया है, वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिसमें टकराव की भावना स्वाभाविक होता है।
यानी कि लोकतंत्र में जान देखते हैं गांव समाज में अलग अलग वर्ग जाति चाहे समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनमें क्या होता है टकराव, यानी कि झगड़ा होने की संभावना रहती है। टकराव की भावना स्वाभाविक होती है। लोकतंत्र में यह क्षमता होता है कि यह टकराव की भावना को समान अधिकार देकर सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि लोकतंत्र में यह गुण होता है जो दोनों के समान अधिकार देकर दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित कर देता है, यानी कि दोनों को भी समझौता करवा देता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है लोकतंत्र को एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। यानी कि लोकतंत्र को एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे हम सब। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन चलता है। यानी कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में क्या जनता का शासन चलता है। उसे पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण रखता है, और जो है ना लोगों पर जो है ना लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से क्या नियंत्रण रखता है। जनता की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी होती है, और जनता की जो है सत्ता में यानी कि जो मतलब पद होते हैं उसमें अधिक से अधिक भागीदारी होती है। और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहे, और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की जाती है जो जनता का प्रति का शासन जो है जनता का प्रति उत्तरदायित्व रहे। चलिए बाबू देखिए चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है लोकतंत्र एक वैध शासन कैसे है। यानी कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था कैसे है, तो इसका आंसर देना है बाबू। तो चलिए देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही सभी निर्णय कानून और नियमों के अनुसार ही लिए जाते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के फलस्वरूप ही जो निर्णय होगा कानूनी तरीके से होगा, चाहे जो भी निर्णय होगा वह लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इससे लोकतंत्र का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। लोकतंत्र में ही नागरिकों को यह जानने का अधिकार भी प्राप्त है कि किसी भी निर्णय में कानून एवं नियमों का पालन हुआ है। यानी कि जनता के यह भी अधिकार होता है कि किसी भी निर्णय में न कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर देखो और नहीं हुआ है तो देखिए या यदि ऐसा नहीं हुआ तो नागरिकों को उनका विरोध करने का भी अधिकार है। और जैसे कानून के यानी कि कानून या नियमों के अनुसार अगर मान लेते हैं लोकतंत्र में किसी प्रकार के अगर दंड दे दिया जाता है कानूनों एवं कानूनी निर्णय के अनुसार अगर किसी प्रकार की दंड दिया जाता है, चाहे उससे हटकर अगर दंड दिया जाता है तो उसमें क्या है उसका विरोध करने का भी अधिकार किसको लोकतंत्र को है, यानी कि जनता के अधिकार होता है। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 5वां नंबर आर्थिक समानता में कमी तथा आर्थिक विकास के संबंध पर प्रकाश डालें। यानी कि आर्थिक असमानता में कमी तथा आर्थिक विकास के संबंध पर प्रकाश डालना है। तो चलिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। लोकतंत्र शासन समानता का सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक के शासन व्यवस्था में आशा की जाती है कि वहाँ आर्थिक समानता को दूर करेगी। यानी कि लोकतंत्र में यह आशा किया जाता है जो क्या आर्थिक जो असमानता है उसको क्या कथी करेगी दूर करेगी। यानी कि कभी नहीं देखते हैं गांव में किसी को अनाज मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है, चाहे गांव में जो है सरकारी फंड किसी को घर मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है, चाहे सरकार द्वारा जो कोई भी लाभ होता है तो किसी को मिलता है चाहे किसी को नहीं मिलता है, तो वही क्या आर्थिक असमानता होती है। लेकिन जो हमारे समाज में अत्यधिक है आर्थिक समानता को दूर करेगी और लोकतंत्र को यह आशा होती है कि आर्थिक समानता को दूर करेगी तथा विकास के मार्ग पर अक्सर होगी। और जब आर्थिक असमानता दूर हो जाएगी तो क्या विकास के मार्ग पर हम सब क्या अग्रसर हो जाएंगे। आर्थिक विकास दर बढ़ाना और आर्थिक असमानता दूर करना लोकतंत्र देखिए। और आर्थिक विकास बढ़ाना
और आर्थिक असमानता दूर करना लोकतंत्र के सामने अलग अलग समस्याएं हैं, और ये दोनों समस्याएं लोकतंत्र के सामने हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी अमीरी के बीच भी खाई कम होनी चाहिए। और जब इसका विकास करना है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो गरीबी और अमीरी के बीच ना बहुत कम फासला होनी चाहिए। तभी क्या होगा, जैसे सरकार जो है गरीबी और अमीरी को मद्देनजर रखते हुए क्या होगा, दोनों को समान अधिकार देगी और दोनों को समान आर्थिक सहायता देगी। और गरीबी और अमीरी के बीच जो है ना फासला जब कम होगा, तो यह दोनों के बीच आर्थिक समानता और आर्थिक विकास संबंध स्थापित किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक और मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह। आप इस चैनल पर जाके जो भी ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए वह जाकर देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके और 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकें। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।